आप अगर उसका क्लिप निकाल के देखें ना, साइम का जब उसका कैच ड्रॉप हुआ है उस वक्त उसका आगे वाला हिस्सा ना हवा में था, सिर्फ एड़ी नीचे लगी हुई जी। थी, इसलिए उसका एज लगा। ठीक है, उसके बाद आप उसके जितने मर्जी शॉट निकाल के देख लें कि उसके दोनों पाँव, पाँव हाँ। की बेस बहुत अच्छी बनी हुई थी। ज़ल्मी की भी बात कर लेते हैं। ज़ल्मी जिस हमने पहले बात की कि अपने मैचेस जीत के आ रहा है और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है वो क्वालिफाई भी कर सकते हैं अगर वो दोनों मैच जीतते हैं। बाबर आजम के ऊपर भी बहुत प्रेशर था, साथ साइम के ऊपर भी प्रेशर था कि दोनों से सम उस तरह रन्स नहीं हुए थे। साइम की पहले बात कर लेते हैं। साइम हमें बेहतर शेप में नज़र आए, अच्छी फ्री फ्लोइंग शॉट खेल रहे थे। जो मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था, आपने बताया कि बैलेंस आउट हो रहा है, कल वो पाँव पे खड़ा होकर शॉट्स खेल रहा था, जो आपने टेक्निकली चीज़ एक पॉइंट आउट की थी, तो हमने बेहतर नज़र आया। 49 शानदार किया, लेकिन मुश्किल पिच था। तो आप उसकी परफॉर्मेंस को कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए, जब आप अगर उसका क्लिप निकाल के देखें ना, साइम का जब उसका कैच ड्रॉप हुआ है उस वक्त उसका आगे वाला हिस्सा ना हवा में था, सिर्फ एड़ी नीचे लगी हुई जी। थी, इसलिए उसका एज लगा। ठीक है, उसके बाद आप उसके जितने मर्जी शॉट निकाल के देख लें कि उसके दोनों पाँव, पाँव हाँ। की बेस बहुत अच्छी बनी हुई थी, और उसकी बेस अच्छी बनी हुई थी, और वो जिस मर्जी बॉल को अपनी मर्जी से खेल रहे थे, उसके पास इतना टाइम था। तो अगर ये चीजें थोड़ी सी जो मैंने फील की थी, मैंने आपके हाँ, नहीं, मैंने हमने इसको नोटिस किया, आपने फिर और आपने, मैंने हाँ। आपने और मैंने इसी चैनल पे, सुनो न्यूज़ के चैनल पे बैठ के बात की कि भाई साइम अयूब ये छोटी सी गलती कर रहा है, जो मैंने नोट की, मैंने बताई। तो शायद ये चीज़ मीडिया, आपको पता है सोशल मीडिया इतना फास्ट है, इतना फास्ट है कि शायद उसको ये बात मेरी पहुंच गई होगी कि यार अगर उमर ये कुछ बात बोल रहा है, तो अगर इस बंदे ने इतनी क्रिकेट खेली है, डोमेस्टिक ये सारा कुछ, तो ये कोई ना कोई चीज़ तो नोट की होगी इसने। तो शायद उसके बाद इसने प्रैक्टिस भी की होगी, और उसके बाद जब उसके दोनों पाँव की बेस अच्छी बनी हुई थी, आप ये देखें कि उसकी शॉट में कितनी पावर थी, और जिस शॉट में वो आउट हुआ है, आप ये देखें उस वो ज्यादा जोर से मारने गया है और उसकी थोड़ी सी टांग और इधर गई है लेफ्ट साइड पे, ठीक है, राइट साइड पे सॉरी, और थोड़ा सा पाँव अगला फिर हवा में हुआ है, फिर वो ऑफ बैलेंस हुआ है। आप ये छोटी छोटी चीजें अगर ये बैट्समैन थोड़ी सी सीख ले तो उसके लिए बहुत आसानी हो लेकिन सकती है। ओवरऑल उसकी आप इनिंग्स को कैसे मैं कह देखते रहा हैं हूँ कि कि वो जबरदस्ती? बहुत मजा आया देखने का मुझे, और जैसी उसने शॉट्स लगाई हैं कि वो समझ लेंगे उसका, मेरा ख्याल है कि एक बॉल मिडल नहीं हुआ जो चौका हुआ सर्कल के ऊपर से चला गया, उसके अलावा हल्का सा भी मिडल हुआ है, छिक्का हुआ है, आराम से उसने अपनी बड़ी मर्जी फ्री से फ्लाइंग, एंजॉय। हमें सईद अनवर की ग्लिप्स नजर आती है जब वो फ्री फ्लाइंग होता है, तो अच्छा सईद लगता है। भाई देखें, सईद भाई का जोड़ तो अभी तक पूरी दुनिया में कोई नहीं है एज ए लेफ्ट हैंडर बैट्समैन। ठीक है, देखिए झलक आमिर भाई थोड़ा बहुत कई दफा, नहीं, देखें आमिर भाई, आमिर सोहेल भाई, उनका भी झलक अभी तक आप कह सकते हैं कि किसी में भी नहीं है। ब्रायन लारा लेफ्टियों में, उसकी भी झलक किसी के पास नहीं है, इतनी जल्दी नहीं। साइम अयूब का अपना नाम है, साइम अयूब की अपनी फैन फॉलोइंग है, उसका वो अपना बैटिंग का स्टाइल है कि वो, मुझे खुशी इस चीज़ की होगी कि सारे कहेंगे यार साइम अयूब जैसा कोई बैट्समैन आया है और साइम अयूब अपना नाम बना रहा है, साइम अयूब की अपनी पहचान है बैटिंग की। हम लोग यहाँ पे बैठ के ये ना बोलें कि यार सईद अनवर के साथ वो मैच कर रहा है, आमिर सोहेल के साथ मैच कर रहा है, ब्रायन लारा के साथ मैच कर रहा है, नहीं, उनकी अपनी पहचान है। उस टाइम के वो बेस्ट प्लेयर थे, अगर वो प्लेयर शायद इस टाइम पे होते तो वो शायद स्कोर ना करते। बिल्कुल। अगर साइम अयूब उस टाइम पे होता तो मेरा ख्याल है साइम अयूब उस वक्त परफॉर्म ना कर रहा होता, क्योंकि उस वक्त क्रिकेट बहुत मुश्किल थी। उस वक्त जो बॉलिंग होती थी दूसरी टीमों की, वो 4-4 पेसर थे और माशाल्लाह 6 फुट से ऊपर होते थे, और उनकी पेस कितनी होती थी, सारे बॉलर थे उस टाइम ठीक के है, अंदर। उनकी पेस कितनी होती थी और विकेटें कितनी मुश्किल होती थी। वो उन जैसी क्लास नहीं है अभी। तो आजकल तो आपको पता है विकेटें चिट्टे विकेट होते हैं, सारा कुछ होता है। मैं इसलिए कहता हूँ रूल काफी बेटर के लिए हो गए हैं। मैं वही बता रहा हूँ, किसी भी प्लेयर को किसी के नाम के साथ या उसके स्टाइल के साथ मिलाना मेरी नजर में गलत है। वो उस टाइम की क्रिकेट के बादशाह थे। मतलब वो कहने का मकसद ये कि कमेंटेटर भी कह रहे थे कि हमें ना रिफ्लेक्शन उसकी नजर आती है। वो उस टाइम पे उस क्रिकेट के बादशाह थे, ये मैं मानता हूँ, ठीक है। आजकल के टाइम का साइम अयूब लेफ्टी में पाकिस्तान में बादशाह है। साइम अयूब हो गया, फखर हो गया कि ये बादशाह है, क्योंकि ये बच्चों के रोल मॉडल एक और बादशाह का जाते जाते लास्ट आपसे आंसर लेने, किंग बाबर आजम की बात करें तो उसका हमें लगता है कि 2 इनिंग्स अच्छी गई थी उनकी, नॉट आउट भी लास्ट मैच पे गई, बट कल हमें लगा कहीं ना कहीं फिर वो
चौक होते हुए नजर आए, थोड़ा फंसी हुई स्ट्रगलिंग इनिंग्स थी और फिर आउट भी हो गए, तो आप उनकी कल की इनिंग्स के बारे से क्या कहेंगे? नहीं देखिए, मैं तो सिर्फ जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि आप उसकी चाहे वो क्लिप भी निकाल के देख लेना, तो उसकी जो 2 इनिंग्सें थी ना, उस वक्त वो बॉल को अपने पास आने दे रहा था। अगर आप कल के मैच की इनिंग्स देखें ना, जिसपे वो आउट हुआ है, उसका बल्ला बहुत आगे चला गया था, अब पैडों से बहुत आगे चला गया था कि वो आगे से पकड़ने की उसने कोशिश की है, तो इसलिए वो बीट हुआ है। अगर उसी बॉल को वो अपने पास आने देता तो उसके लिए वो बॉल खेलना बहुत आसान था। ये सिर्फ थोड़ा सा बाबर देख ले कि यार जैसे मैंने इनिंग्स खेली है, जैसे आप और मैं यहाँ पे बैठ रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई वापस बाबर आ जाए, बेसिक पे आ जाए, बेसिक्स पे आ जाए, जैसे उसने परफॉर्म किया था, उसने बेसिक्स पे आके किया था, तो इसमें भी रह के करता तो उसने आउट भी नहीं होना था। लेकिन क्या है कि उसको यही था कि यार मैं थोड़ा सा और बल्ले में मार लूं बॉल, इसलिए वो आगे से पकड़ने चला गया। कई दफा तेज खेलने के चक्कर के अंदर अभी आप जो कुछ मर्जी कर लें, आप और मैं कुछ भी हैं, इस टाइम बाबर भी बच्चों का रोल मॉडल है राइटियों में, कि जिससे आप मर्जी पूछें वो सारे ये कह रहे हैं कि यार हमने बाबर बनना है, हम बाबर को देखना चाहते हैं, बाबर की तरह खेलना चाहते हैं, स्टेडियम में भी रिजवान को देखना चाहते हैं, रिजवान की तरह खेलना चाहते हैं। इन्होंने अपनी पहचान बनाई है आजकल की क्रिकेट में। सिर्फ एक प्लेयर खेल रहा होता था, इमरान अली, वो सुई गैस का बॉलर था, कि वो समझ लें कि वो कहता था कि भाई मुझे आप किस बेस पे बाहर बैठाओगे। वो T20 में इतनी अच्छी बॉलिंग करता था, और 10 हम इंटरनेशनल प्लेयर खेल रहे होते थे लाहौर की तरफ से, ठीक है। और आप ये देखें कि अगर उस वक्त पाकिस्तान टीम से कोई खेलने से डरता था, उसकी मेन रीज़न क्या थी? उसकी मेन रीज़न ये थी कि जो डोमेस्टिक से परफॉर्म करके आता था ना, 4 डे में, 1 डे में, T20 में, क्योंकि उस वक्त हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट थी ना, वो बहुत तगड़ी थी। सही। और उधर जो परफॉर्म करके, अब ये नहीं कि वो एक सीजन परफॉर्म करता था आए जी, नहीं, वो कम से कम 3 सीजन करता था, टॉप 5 में आता था, टॉप 10 में आता था, तो वो लेके जाते थे साथ। वो ये नहीं करते थे कि भाई अगर गेंद तो ठा करके मैच ही खिलाना है, नहीं, वो टूर करवाया है, अच्छा भाई नई जगह बनी, भाई उन लड़कों ने फिर परफॉर्म कर दिया, अच्छा जी जाओ जी वापस डोमेस्टिक में ज़रा फिर खेलो, अगर जगह बनेगी हम आपको बुला लेंगे। इस तरह होता था उस वक्त। लड़कों में बहुत ज़्यादा कह लें कि क्रिकेट की लैंग्वेज में भूख होती थी, हंगर था, हंगर थे वो लोग कि यार हमने पाकिस्तान टीम को खेलना है, उसको टच करना है, तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट को वो इतनी प्योरिटी देते थे। आजकल के प्लेयर आप यकीन माने कि 4 डे क्रिकेट को वो कहते हैं यार इंदे को जान। तो उमर भाई आपके ख्याल में ये नहीं है कि ये T20 क्रिकेट कह लें, लीग क्रिकेट कह लें, अब दूसरी भी लीग्स आ चुकी हैं विद इन कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री, उसने इतना पैसा इनको दे दिया है, ये कहते हैं कि यार हमने जो पीछे मेहनत की थी हमें इधर से पैसा बन जाता है, क्यों आपने एक प्रोटोकॉल के अंदर रह के टीम में ख्वारी काटनी है, ये ठीक है पैसा मिल रहा है बस दैट्स इट। तो ये लड़कों का ख्वाब बन गया सर, ये लड़कों का ख्वाब बन गया है, उनका माइंड बन गया है, तो इस माइंड को चेंज किसने करना है? मैं आपसे पूछता हूँ, इस माइंड को चेंज हमारे बड़ों ने करना है ना, जो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लोग बैठे हुए हैं, जो इतनी इतनी तनख्वाहें ले रहे हैं, वो एक क्लियर मैसेज दे दें कि ठीक है भाई, अगर आपका माइंड ये है तो भाई फिर आपके दरवाजे बंद हो जाने हैं, चाहे जो कुछ मर्जी है। आपके और मेरे यहाँ पे बैठने से ये बात करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हम तो लोगों तक जहाँ हो सकता है अपने प्लेटफॉर्म से अवेयरनेस दे रहे हैं ना, माशाल्लाह जो लोग भी वो क्रिकेट इतनी समझते हैं, क्योंकि वो बड़े फैंस होते हैं, वो पता नहीं क्या कुछ कर बैठते हैं जब पाकिस्तान की टीम हारती है जी। मैं आपको बता नहीं सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो क्या किस हद तक जाते हैं वो, लेकिन आप और मैं यहाँ पे बैठ के वो बात कर ही नहीं सकते। क्यों? कि भाई जिस प्लेयर ने रिटायरमेंट दी होती है, जिस प्लेयर ने कह लेंगे क्रिकेट के साथ ज्यादती की होती है, कि भाई वो किन चीज़ों में पकड़ा भी गया है, तो आप उसको वापस ले आते हैं कि यार आजा यार, तूने अगर रिटायरमेंट भी दी है तो आजा,